पूर्ण संत सतगुरु मिल गए, उसका नाम है तुलसी साहब ने प्रथम बंधु सतगुरु। हर जीव को, हर इंसान को अपने गुरु की खोज, तुलसी साहब गुरु के प्रति इशारा करते, अपना गुरु खोज। पूर्ण संत सतगुरु, पूर्ण संत सतगुरु का कौन है? महात्मा जी पहले बताया, गुरु का नेत्र नैन और माता, जिनके झलके नूर दिन रात का। वो कद झलकेगा जब वो 16 गगनों का, 18 मंजिलों का, 52 अक्षरों का और 72 नाड़ों का, 10 प्रकार के शब्दों और पूरा भेद देके अपनी जितने जीव आत्मा को जिताए उनको वो परम धाम की सुख शांति की प्राप्ति कराती, उसको पूर्ण संसद। पर एक छोटी सी बात मैं बता दूं, ये संत महात्माओं की तो मैं क्या कह सकता हूँ, उनकी तो गति है। तो अगर संत के दर्शनों से शांति नहीं मिली ना, तो पूरा संत सद्गुरु नहीं कहते। संत के दर्शन से आई करे बला, और जो सुख जो दुख है सूली का कांटा में चढ़ गया। संत सतगुरु के दर्शन से इतना आनंद आता है, मन एकदम टिक जाता है। तो हमारा 9 दरवाजों के जरिए इस ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में खेलता ये मन, ये ब्रह्मांडी मन नचाऊंगा हंड लाग गया पर गुरु के दर्शन से वो मन टिक जाता है। फिर टिकेगा कद जब गुरु का संग करेंगे। हम गुरु के दर्शन कर लिए, गुरु ने पूर्ण भेद दे दिया, और उस भेद को हम नित्य नेम हमारे गुरु को माथे पे हमारा ये माई बाई और बिंदी लगाए करा, महात्मा और तिलक काटते हैं, इधर अपना ध्यान लगाएंगे गुरु का, जब जाके हमको गुरु का असली गुरु का तब पता चलेगा। हम तो दे के गुरु, तुलसी साहब यही कहे कि प्रथम बंधु सतगुरु स्वामी। गुरु तो बहुत होते, बच्चा जन्मता है ना, वो लास्ट तक प्राण छूटते हैं ना, तब तक कोई ना कोई किसी महात्मा से, किसी माता से, किसी भाई से हमको शिक्षा मिलती रहती है इस जीवन। और वो शिक्षा मिलते मिलते पहले तो हमारे माँ बाप गुरु बताए, और फिर हमको शिक्षा देने वाले स्कूल कॉलेज प्रोफेसर वगैरह गुरु बताए, फिर हमको रोजगार देने वाले जो रोजगार सिखाते हैं काम काज में वे गुरु बताए। पर ये गुरु ऐसा भी है जो हमको इस 3 लोक से न्यारा करके 4थे लोक में ले जाने वाला है। उसका नाम संत सतगुरु है। उस संत सतगुरु का जिक्र कर रहे हैं तुलसी सर। संतों का मत यही है कि संसार को, इस जीव को प्रेम से, प्यार से, साम दाम दंड भेद किसी तरह ये जीव को अपना के और अपना संग लगा के, और उस परम पिता परमात्मा सद्गुरु राधा स्वामी दयाल, जिसको अपने देसी भाषा में कह दिया आत्मा और परमात्मा, उससे मिलाने का सुर शब्द का योग को कहते हैं मिलाप। योग ने मिलाप कहते हैं कि सुर तो और शब्द का मिलाप।
और शुद्ध शब्द का मिलाप होगा पूर्ण संत सद्गुरु से, और किसी से हो ही नहीं सकता। जिस तरह बच्चे के अंदर तो विद्या सबके अंदर है, पर वो जब तक वो गुरु के पास वो अपनी तख्ती और बस्ता और कायदा लेके नहीं जाएगा और उसके संग में बैठ के और वो कह गहरे नहीं सीखेगा, जब तक वो अंदर की जो उसकी विद्या दिमाग वो खुलेगी नहीं। इसी तरह हमारे अंदर भी वो परमात्मा जर्रे में वो परमात्मा है, फिर नजर नहीं आता है, नजर आएगा। संत कहते हैं वो मालिक हाजर नाजर है और उस महात्माओं ने उससे काम लिए, नजर आता है, दिखता है और काम कराता है। और गलत काम कोई महात्मा दंड भी करता है तो उसकी बाह पकड़ देते हैं। कबीर साहब ने कहा ना, सतगुरु पकड़ी बाह नहीं तो काया बैजन। काया इस लाख 84 जिया जून में बहनी लाग रही है, कितने लाख 84 जिया जून, कितने जन्म। एक दादा लक्ष्मी चंद है हरियाणा में, वो कहे लाख 84 खत्म हुई ना, कोट कलक जो 4 गए, नाक में दम आ गया, मरते मरते हार गए। कि कितने जन्म बीत गए। अब हमको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, हम कोई पशु योनि में नहीं है। हमको वो मालिक ने बड़ी उत्तम नर नारायणी देव दिया, बड़ा उत्तम चोला, बड़ा मुख्य है। अरे इस चोला का कोई कदर नहीं करी तो फिर 84 क्या है। ये तो इस तरह है जिस तरह कोई कुएं के अंदर पड़े और कुएं के अंदर सीढ़ियां लगी है और वे सीढ़ियां लाकर कोई बताते हैं कि सीढ़ी चढ़ेगा तो पार लग जाएगा, और वो चढ़ने लग गया, दर्जा वे दर्जा वो चढ़ता और वो लास्ट पेड़ी पे आ गया। और लास्ट पेड़ी पे अगर वो लांग के वो दीवार बाहर आ गया तो 84 के फंदन से कट गया, 84 कट गई उसकी गुरु वचन पे। और अगर वो फिर दिख गया तो फिर 84 क्या धड़ाम धड़ी गदा का उठेगा, जिस तरह किसी की सुर पड़ती। अभी आप अंदर बात कर रहे थे, एक बेबे है थारे रामगढ़िए की, कूड़ा राम की घरवाली, वो कहती है महाराज जी ने उनको नामदान दिया, विद्या दी, वो गुरु मंत्र दिया और वो कुछ चली, ओम के दर्शन करे बताओ। और वो अपने घरवाली को कहने लगे, बोले आप क्या गुरु गुरु करते हो, ये चीज देखा क्या आपको। और वो अहंकार में आ गए। इसलिए संत कहते हैं कि बंदा मान है बे, ये अहंकार है, खा गया सब। कभी काम दिखाता है, कभी क्रोध दिखाता है, कभी लोभ दिखाता है, क्या क्या फल और बताएंगे जब आप समझोगे। इस काया के अंदर बहुत बड़ा भारी मसला भरा हुआ है। इन चीजों से वही बचेगा जो अपने सदगुरु के वचन को माने। कहना गुरु वचन पर डट गए, कट गए फंद 84 के, जो गुरु को छिप पर रखेगा, गुरु माथे से उतर सी और शब्द भी ऊना हो, ताको काल घसीट सिर बचास कहना। तो अब बेटे के साथ में ऐसी हालत हुई है, ना तो वह उस मालिक की तरफ बावड़ी, ना वह बैठती है तो मेरे पैर दुखते हैं, ये दुखते हैं। उस टाइम पे अगर महाराज जी वो अगर पर्सन पूछ लेती तो वो पर्दा खोल देते और वापिस उसी टाइम चल पड़ा। अब ना तो वो महाराज जी ने शंका के सामने वो ना पूछी। अरे संत अगम का भेद पूछने के लिए गुरु बनाया जाए, कोई रिश्ते या बेटा फाड़ने के लिए
या बेटों पोतों के रिश्ते करने के लिए गुरु बोलते हैं। गुरु होता है जो कर्म का ज्ञान देवे। हम स्कूल कॉलेज प्रोफेसर को पूछते हैं ना कि हमको ये पर्सन कैसे आएगा, तो वो एग्जाम्पल देते हैं, हमको उदाहरण बताते हैं, सूत्र बताते हैं, और वो सूत्र बच्चा लगाता है तो उसका पर्सन का हल हो जाता है। इसी तरह हमको सदगुरु के शरण जाके हमारे अंदर कोई रुकावट है, अनेकों प्रकार की भजनानंदी होता है तब पता चलता है। हम बैठते नहीं है तो हमको क्या पता चलेगा क्या है। मन कह देते कि मन ने देखा नहीं मन कैसा है। जब आप भजन में सिमरन में बैठते हो उस टाइम पे आपको 1 मिनट ये वहां तीसरे तिल पे 1 मिनट ठहरने की देता है। वो बाहर ले आता है, जुबान पे ले आता है, और वो जुबान के जरिए बाहर आ जाता है, बाहर खड़ा कर देता है। उसी का नाम मन है। एक पिंडी मन है, एक ब्रह्मंडी मन है। इसको तुलसी साहब ने कहे हैं कि मन ही देवी देवता, मन ही भूत प्रेत, मन ही हर होत है, जय बदे सचेत। सचेत कहते वो सच वस्तु, सच्चा नाम, सच विद्या, परा विद्या, वो गुरु का आगम विद्या। वो अगर हम सच्चा होके मालिक के बजाना तो हमारे अंदर सच्चा ही सच्चा। इसी को कबीर साहब ने, नानक साहब ने कहे कि नानक आज सच, जुगात सच, है भी सच, होशी भी सच। उसी का नाम है, वो सच की वस्तु के साथ, उस वस्तु के साथ में हमको, वो हमको गुरु ने किया है। और जब हम तीसरा तिल पे खड़े रहेंगे उस शब्द का, शब्द गुरु है ना, शब्द गुरु दातार, उस नुक्ता से हमको जो नुक्ता दिया गुरु ने, उस नुक्ता से हम तीसरे तिल पे खड़े रहेंगे। वहां हमको गुरु का दर्शन होएगा और शब्द का धुन सुनेगी, और शब्द की धुन सुनेगी। उस टाइम पे हमको प्रकाश पैदा होएगा। वह शब्द से प्रकाश प्रकट होता है, और वो शब्द ही धरती, नानक साहब ने फिर आगे कहा, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, कहो नानक घटो घटिया। यहाँ पे निरंजन ने सारी त्रिलोकी रची इस शब्द से। फिर हमको वो 9 शब्दों को सुनते सुनते, और वो अलग अलग प्रकाश की अवस्था आती है, वे अलग अलग प्रकाश हमको नूर दिखते रहेंगे। वे शब्द भी धुनी हमको कभी भीम भीमी, कभी ची 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 करती करती, कभी घंटा की, कभी शंख की, कभी कंगड़ी की, कभी बंसी की, कभी वीणा की आवाज होती 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 हमारी एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि हमको खुद को नहीं पता चलेगा। आज हम भजन में बैठते हैं तो बाहर की आवाज सुनाई देती। अब आंख, नानक साहब ने कहे ना कि आंख कान मुख बंद करो तब देखो गुलजारा है, और कन नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो मालिक 8 पैर 64 घड़ी उसी महल में झलकता रहता है। वो कब मिलेगा? सतगुरु के संग से, सतगुरु का भेद से। सतगुरु संग हमने छोड़ दिया तो हमारा भेद वापिस इस तरह पे आ जाए, स्थूल अवस्था में आ जाए। स्थूल से सूक्ष्म में जाएंगे, धीरे 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 सूक्ष्म में जाएंगे। जब हमको बाहर की ध्वनि नहीं सुनेगी, बाहर की आवाज बंद हो जाएगी,
अंतर की आवाज सुनेगी, फिर हम कारण में चले जाएंगे, सूक्ष्म से कारण अवस्था में चले जाएंगे, वहां अंदर प्रकाश और शब्द। फिर हम महाकारण में चले जाएंगे। महाकारण में जाएंगे जब सूरत और निरत रहते हैं। सूरत देखेगी और निरत निरखेगी। किसका? सचखंड का, वो रूप गुरु का। वहां कहते हैं नूरी गुरु। हम देखो सतगुरु कहते ये सब धुंधर ज्ञान है और चार दाग में आवे नहीं, ताको सतगुरु जान। चार दाग में कैसे आएगा सतगुरु? सतगुरु तो अंतर में रहता है, सचखंड में रहता है। सतगुरु तो हम कहते, सतगुरु तो हम देखो सतगुरु कहते, देही वाले सतगुरु के बगैर और वो अंतर का नूरी सतगुरु नहीं मिलेगा। शब्द स्वरूपी राम जो कहते हैं वो नहीं मिलेगा। शब्द स्वरूपी राम अंतर में जाएंगे, वो भी गुरु का स्वरूप के साथ, शब्द के और रंग रूप कहे ना, सातों रूप नरकती काया। ये काया कह दी महात्मा ने, सातों रूप अपने सभी अलग अलग अवस्था निरखते रहे, निरख के और सच शब्द में चली जाएगी। मानसरोवर से नहाके और सचखंड में भंवर गुफा में जाएगी, तब हमको पता चलेगा गुरु का दर्शन क्या। नाम नाम सब कोई कहे, नाम ने चिन्या को, और नाम गुरु की दात है, नाम को आवे सो। दुनिया ढूंढे त्रिलोक की माई, और नाम रहे चौथे लोक माई। वो चौथा लोक सचखंड का वो हमारे अंदर में है, वो मालिक है। संत सदगुरु के बिना नहीं मिल सकता, वो सच्चा शब्द नहीं है। हम बाहर में कितनी भी पूजा पाठ कर ले, कितने भी यज्ञ कर ले, ये सत्संग है, ये सत्संग एक वर्णात्मिक सत्संग है जो बाहर वर्ण कर दिया। किसका? उस सत शब्द का। सत शब्द का कोई वर्णन नहीं कर सकता, ये भी एक झूठा है, खाली अनुमान लगाया जा सकता है। उसकी एक छोटी सी, जैसे मन भर में और पण भर एक व्यक्त है और कुछ नहीं, उसका आनंद का कौन ठिकाना? कबीर साहब कही है किस तरह क्या ब्याही से कुंवारी मिले, फीके लागे बैन, ब्याही से ब्याही मिले और मीठे लागे मिली शहन में से। जो लड़की अपने घर में रहती है तब तक वो गुड़िया खेलती है अपने बाहर को, जो उन गुड़िया को खिलौनों को प्यार करती है। और जब वो ब्याह के अपने प्रीतम के साथ में, अपने पति के साथ में और अपने ससुराल चली जाती है, तो वो अपने पति का आनंद लेती है। ये जीवात्मा हमारे मृत लोक में तीसरे दिन में से उतर के और मृत लोक में उतर गई, मृत लोक में इधर संसार में आ गई। इसका ससुराल कौन सा है? वो शब्द के साथ में बैठ जाएगी। वो सचखंड है ना, वो उसका ससुराल है। जब ये सुरत तैयार होके 16 श्रृंगार कर मारी, ये 16 श्रृंगार करती हो ना, ये 16 श्रृंगार 16वीं मंजिल पे जाने का नाम है, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने कहा। परशुराम जी के पास 4 कला विभूषित थे, रामचंद्र जी के पास में 12 कला थी और कृष्ण जी के पास में 14 कला थे, 14 कला के अवतार थे। और विष्णु भगवान के पास 16 कला विभूषित थे, 16 कला। इसलिए हमको 16 श्रृंगार सबके पास में, 16 श्रृंगार कहो, 16 कला कहो, वो हर एक इंसान के अंदर
विद्यमान है, पर हम वे 16 कला हमको कैसे मिलेगी? 16 मंजिल को तय कर लेना 16 कला है। और संत सतगुरु 20 कला विभूषित होते, उसके अंदर 20 कला, वो इस मृत्यु लोक में आ सकता है। इसलिए संतों ने कहे वे 2 कला कुर्सी है। दादू दयाल ने कहा शब्द गुरु चित चेला, और संतों ने दिया है वे आप ही गुरु है, आप ही चेला है। वे अपना ही रूप लगते रहते हैं, अपना ही सब कुछ करते रहते हैं। उनके अंदर ये अथा शक्ति प्रेम का भंडार है। शब्द तो गुप्त था, उसको प्रकट किया संत सतगुरु। गुप्त था जब वो मालिक था, प्रकट किया तो शब्द हो गया। इसलिए 52 अक्षर भी हमारे नीचे की मंजिल पे उतरते उतरते सब स्टेशनों से हमारे जो देववाणी बोलते हैं, ये देववाणी यही से निकली है और कहीं से नहीं है। जो ये अक्षर बोलते हैं 52 अक्षर, इन अक्षरों का ज्ञान हमारे जो बुधा चक्कर से चल के और आज्ञा चक्र से ऊपर तक 52 अक्षर में से 52 अक्षरों का ज्ञान पूरा। इन्हीं से वेद रचे, इन्हीं से पुराण रचे, इन्हीं से सब कुछ रचे। इसलिए संत आके भूखा मारा कि इन अक्षरों के ज्ञान में मत बदलो। कहना क्या प्रेम के बगैर अक्षर तो ब्राह्मण पढ़ते हैं, उनसे वो मालिक नहीं मिलेगा। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित को, पंडित कौन? जो ब्रह्म को जानते हैं। ब्राह्मण के कुछ गुण होते हैं, विद्या पढ़ना और पढ़ाना, दान लेना और देना, शिक्षा लेनी और देनी, ये इस टाइप के ब्राह्मणों के काम हो जाते। पर चरणदास महाराज ने बड़े वे संत थे। कौन? चरणदास। उन्होंने कहा ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, भीतर जांदा बाहर आने, दया जनेऊ घट में रखे, काम क्रोध मत लोभ ना होई। और चरणदास है ब्राह्मण है। इतने गुण है इसके अंदर। ये अगर अवस्था आ गई तो वो ब्राह्मण। ब्रह्म पिछाड़ा सो ब्राह्मण, ब्रह्म का ज्ञान है वो ही ब्राह्मण है। कोई वेदों के ज्ञान से, वेद तो हम वेद गीता पढ़ने की वस्तु है, उनसे सीखो। गीता में अर्जुन महाराज क्या कहने लगे, वेदों में क्या लिखा है ना कि नेति नेति वेद पुकारे। गीता भी कहती है नेति। हमारे सब शास्त्र लास्ट में कहते हैं और आगे और आगे और आगे। क्या वो निज सार, जिसको कबीर साहब ने कहा सार शब्द है, वो आगे रह गया और आगे और आगे। वेदों के अंदर हमारे कर्म योग के मंत्र है, हमारे ब्रह्म के मंत्र है, हमारे पूजा पाठ करने के जो संसाधन थे उनके मंत्र, कुछ हमारे ब्रह्म के भी मंत्र है। ब्रह्म को जानो, ब्रह्म की तरतीब थी, उसके भी कुछ जानो। इसलिए हमको संतों ने बता दिया कि इनसे आगे चलो, आगे चलोगे तब मालूम। गीता कोई भी पढ़ सकता है जो संस्कृत पढ़े। महाराज जी कहे ग्रंथ से संत नहीं बनते हैं, न संत से ग्रंथ बनते हैं। क्यों? संतों ने जो अनुभव, संतों के अंदर जो अनुभव फूटा वो ही अपना ग्रंथ रचते गए, लिखते गए। बताओ, वाल्मीकि था और वो रतन डाकू था। रतन डाकू जो जीवों की हत्या कराया करता और मार के खाया करता था, धन लूटा करता था। और उसको एक महात्मा मिला बाबा वर्गा, और वो उसको वो ज्ञान दिया जो उसको अपना आप समान बना दिया।
कि उसको महात्मा बना दिया। वो बात ज्ञान सीखना। संतों के साथ में रहते हो, संग में रहते हो, तो उन जैसा बनने की कोशिश करिए, उन जैसा ख्याल किया करो। हम तो जैसे वो महाराज जी कह करते कि एक शेर का बच्चा था और वो शेरनी छोड़ के चली गई और वो भेड़ वाला एक भेड़ खुआड़िया था और वो भेड़ों के साथ में उसको उठा लिया और वो भेड़ों के साथ में रह के भेड़ बन गया। वो भेड़ भी मैं करे और वो भी अपनी आवाज को, अपना शब्द को भूल गया, वो भी मैं करे, वो भी घास चढ़ने लग गया। और एक दिन जंगल में वो ग्वालिया चराने के लिए ले गया तो वो भी देखा शेर वो पानी के तालाब के ऊपर और कांटे पे छुपे हुए बैठा था कि कोई शिकारी शिकार करूं, भूख लगी। और उसने देखा कि ये बच्चा तो मेरा है, ये तो मेरे जैसा है भाई, ये भेड़ नहीं है, ये तो मेरा खाजा नहीं है, ये मेरी जाति का है, मेरी जाति का है। तो उसने एक धाड़ मारी और सब भेड़ भागी और भाग के उसको पकड़ा, शेर को, बच्चे को दबाया और दबा के उसको जंगल में ले आया। बोला भाई तू तो भेड़ में होके भेड़ जैसा काम करता, भेड़ बन गया तू तो। बोला मैं भेड़ हूं। बोला नहीं भेड़ नहीं, तू शेर है। बोला नहीं मैं भेड़ हूं। बोला चल, वो तालाब के किनारे से ले गया, कटारा। बोला देख तेरा स्वरूप देख, मेरा स्वरूप देख। बोले एक है। बोले हाँ। बोला ठीक है, अब मैं धाड़ता हूं, तू भी धाड़। उसने धाड़ा, उसको भी धाड़ा, दोनों गए सारे पे। इसी तरह संत कहते हैं संत सूरमा शेर है, गर्जे और गाजे, दुनिया भेड़ है, बीत और बात है। दुनिया जो संतों के शरण में आएंगे वो शेर की जाति की है, उस सप्तवंशी सतलोक के वासी है। वे हमारे साथ महात्माओं से प्यार कौन करेगा? जो उस मालिक का प्यारा होता है। और तो भेड़ है भैया जो संत महात्मा से मुखड़ा मोड़ते हैं और बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, पर उनको धन्य है, उनके बिना वो भक्ति नहीं करते। जिस तरह महात्मा जी ने बड़ी दया करके क्या निंदक हमारा ना मरो और जीवो विश्वा विष, हम तो ये पद पाइए निंदक के प्रताप। हे मालिक, अगर मेरे निंदक नहीं होते तो मेरी कौन परीक्षा लेता, कौन बताता मैं क्या गलती करता है। महात्मा अगर कोई गलत काम करता है तो उसको वो संगत और जो उसके जीव आजू वाले वो उसको चिता देते हैं, भैया तेरे में ये गलती है, भाई तू सत्संगी नहीं है। हम सत्संगी नाम ले लेते हैं, संतों के सत्संग में जाते हैं, पर हमको नहीं पता कि हम सत्संगी है क्या, हमको नहीं पता। हमारी पहचान कौन बताता है? गैर सत्संगी। वो कहता है भाई ये सत्संगी है रे, इसका दौरान आ जाइए तो ये दारू पीड़ियां नफरत करता है, ये बेड़े गर्म करते हैं, उससे ना बताइए, इसको बजा ना बताइए ना, इसको घरा ना बुलाइए ना, हमारे को अलग कर देते हैं। और अलग करना ही हमारी एक स्टैंड बन जाता है। वो स्टैंड वो सबके ऊपर तुलना चाहता है। जिस तरह जो बच्चा परीक्षा वही देगा जो उसके दाखला स्कूल के अंदर दाखिल होएगा, प्रवेश पाएगा। उसकी संतों ने परीक्षा ले दाखला के अंदर स्कूल में बैठा दिया। अब वो शिक्षा क्या देता है? अगर वो सत्संगी गलती करता है तो उसको संसारी जीव चिता देते हैं। बोले भाई तू तो सत्संगी, फलाना संत के सत्संग में जाता है और बोले ये काम करता है, बोले तुमसे तो अच्छा है हमें कि हमारा लाग लपट तो को नहीं। इसलिए फिर वो फैर देनी, जो सत्संगी होता है, जो उस मालिक का प्यारा होता है, वो फैर देनी चेत जाता है। बोले नहीं, मैं तो उस मालिक का, मैं ये सत्संगी नहीं हूं, वो और ऊंचा उठ जाता है। मैं संसारी जीव नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा नहीं हूं, मैं उस परमपिता परमात्मा का अंश हूं। मैं अंश नहीं हूं, मैं उस सब
सतपुरुष की वासी हूँ, उस माली के घर की वासी। मैं उस माली के घर में जाता हूँ और सत्संगी मजबूत हो जाता है। जिस तरह हम कुम्हार घड़े बेचने वाले आता है और उसको 10 रुपए 20 रुपए 50 अब तो ज्यादा लेने लाके होगी, 70-80 रुपये लेते होंगे मटका के, और हम उसको ठोक बजा के देखते हैं ना, 50-60 रुपए लेते हैं। तो मालिक क्यों नहीं देखेगा? वो भी बजा के देखता है कि इसके अंदर वो सतपुरुष की धार, जो राजा स्वामी दयाल, वो सतगुण इसके अंदर ठहर सकता है। वो धीरे धीरे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार उसके छूटते जाएंगे। उनकी जगह शील संतोष विवेक विचार शब्द सबर स्वरूप रस गंध ये आते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब छोड़ते जाए, धीरे धीरे छूटते जाए। हमारे कर्म सूक्ष्म हो जाएंगे, स्थूल शरीर की सफाई हो जाएगी, फिर हम सूक्ष्म में चले जाएंगे। सूक्ष्म में जाएंगे तब हमको पता चलेगा सत्संगी का दर्जा, तब पता चलेगा। आज हम नाम लेने से सत्संगी नहीं, हम तो नाम ले लिया, महाराज जी कहा कि ताक में रख दिया, आराम आके रख दिया। जिस तरह हम किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, बुखार के वश होके रोगियों के, और वो रोग कटाने के लिए आराम जाते, और वो रोग के कटवाया, 1-2 टेबलेट ले ली और उसकी थोड़ी सी कुश्ती बंदी, शरीर की हिम्मत आई और वो लोग दवाई वापिस छोड़ दी, हम नहीं लेते। 3 टाइम की खुराक देता है हाई डॉक्टर। किसकी बीमारी घातक है उसको 3 वक्त बुलाएगा, नहीं तो कुड़िया 3 बांध के देता है। ये संत भी ऐसे ही, हमारे 3 बीमारी लगी है, आदि व्याधि उपाधि, जन्म मरण दुख अति बारा, और बिच्छू डंक मारा 1000। आज अगर वो नहीं मिले, क्यों हम संत तो पूरी दवा देते हैं, डॉक्टर पूरी दवा देते हैं, उसका परहेज आके और हम घर पे थोड़ा सा आराम मिले हमको, हम तोड़ देते हैं, उसके परहेज नहीं करते और वो और बीमारी बढ़ जाती है। फिर हम उनके ऊपर दोष लगाते हैं, क्या बोला वो डॉक्टर अच्छा नहीं था, अब फलाने दूसरा डॉक्टर के पास चलेंगे। बोले हमारे तो ज्यादा शरीर में तकलीफ। इसी तरह संत जो अपने नियम से और अपने वचनों से कायम है, गुरु के वचनों से नियम में अपने पक्के है, और शाम सुबह का टेम लगा बना के, और वो तीसरा दिल पर अपना मालिक का ध्यान करता है, उसके ये तीनों बंद कट जाते, 3 दिन की दवा मिल जाती, 5 नाम की खुराक मिल जाती है उसको। 5 नाम की खुराक हमारे मुसलमान भाई भी लेते हैं, वे भी लेते हैं, और वे क्या लेते हैं? 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। हम हिंदू भाई से वे भी हम मंदिर में जाते थे, तो वहां 5 नाम का क्या करते थे? पहले हम बजाते थे नगारा, मंदिर में धोख मारते देड़ी पे, वो जो देड़ी होती है उसके ऊपर चरण निभाते थे। फिर वे नगारा और घंटे और शंख और वो ज्योति स्वरूप जो अपने तीर्थ देव पहले हमारे बुजुर्ग महात्मा ने बिठा रखा है, वो उसके दर्शन कर। वो नकल है, असली काया रूपी बंद किया। इसके 4 पुरुष है इस काया नगर के अंदर, 4 पुरुष है और एक गुबंद है। वो गुबंद को अनामी धाम कहो, उसको सचखंड कहो, वो हमारे अंदर है।
और जो हर सत्संगी जो भजन बंदगी करके माली का संग करके और उस माली के घर में जाएगा, उसको ये पांचों धुनी सुनाई, पांचों शब्द रूप रंग दिखेंगे और अपना निरखते 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 और वो सत्संग, वो जो दिनाई है वो कभी वहां कुदरती मिसाल जगती है, वहां ऐसी ये ज्योति तो अपने आप जगाते हैं, बत्ती बांटते हैं, दीवा लाते हैं और उसके अंदर घी लाते हैं और दिया सलाई से माचिस लगाते हैं और उसकी ज्योत जगाते हैं। इस काया नगर के अंदर एक कुदरती ज्योत जग रही है। उस ज्योति स्वरूप के दर्शन नहीं करोगे तब तक आपका खटपटी मिटेगी नहीं। है ना, संत की वाणी अटपटी और झटपट लखे ना जा, जो झटपट लख ले तो खटपट मिट जाए। खटपट कब मिटेगी? जब आप उनके वचनों पे अडिग रहोगे और अंतर में चल के वो ज्योति स्वरूप के दर्शन करोगे, आप बैठोगे तब आपको अंदर में तसल्ली होगी। चाहे बाहर कितने भी सत्संग करना, कितनी भी सेवा में लगे रहना, कितना भी दान पुण्य करना, कितना भी चढ़ावा कर लेना, सब जैसा तुम दोगे अपना एक कर्म है। ये शुभ कर्मों में गिनती है जो आप कर्म करते हो, ये शुभ कर्म जैसा आप करोगे। महाराज जी कहे कि आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करोगे तो आपको 100वां हिस्सा बना के देगा। पर संत कहते हैं कि आप तन मन और धन, बोला धन की जरूरत नहीं है ना, मालिक दे रखा है, वो बरत लिया तो ही बोल। फिर क्या आप तन की सेवा, तन की सेवा बोला मेरे पान दबाव में नहीं, साथ संगत की सेवा, यही गुरु की सेवा। फिर गया तन मन, तन और फिर मन, मन की सेवा क्या है? अपना मन, मनसा वाचा कर्मणा, अपने वचन से अपने कर्म से किसी की आत्मा ना दे, अपना वचन को अपना मन को इतना मजबूत रखे, मन ही मन में ये सुमन करे उस सब शब्द का और ख्याल करे कि हमारे जो सत्संगी है, प्रेमी भाई है, किसी को तकलीफ नहीं आती, चाहे वो गैर सत्संगी है, चाहे वो बगैर सत्संगी है, चाहे सबका भाव एक साथ है। दया भाव, वाद विवाद सब कुछ छोड़ देगा, ताए मिला बिना सब हमारा विचार ब्रह्म सूक्ष्म होएगा, कारण में पहुंचेगा, हमारी कारण। फिर गया सुरत, सुरत की सेवा वो है जो हमको महाराज ने बता रखी है कि 2 घंटा सुबह और 2 घंटे शाम को अपने ध्यान समाधि में दिन में खूब काम करो, इतने काम करो कि ये शरीर थक जाओ, इतना थक जाओगे, मन है ना, मन में ये एकदम नाजुक हो जाओ, झीणा झीणा रे, इतना इतना थकाओ इसको काम में। महाराज जी एक मिसाल दिया करता कि एक महात्मा आ गया, क्या लेके? भूत लेके। बोला कोई भूत ले लो, कोई भूत ले लो, बाजार के अंदर। और कोई साहूकार था, काका सतवीर वर्गा, बोला भाई मेरे तो खेत में घड़ा ही काम है, मेरा मील चल रहा है और चल रहा है, उनका काम घड़ा ही है। ये काम क्या करता है? वो महात्मा से पहले उसका परिचय लिया, भाई ये काम क्या करता है? बोला कुछ भी करा लेना इससे, मिनट मारेगा, मिनटा में करेगा। तो बोला ठीक है, मेरे पास बहुत काम, इतने वर्कर काय के लिए लगते,
ये एक ही खरीद के ऊपर। बोले क्या कीमत है इसकी? बोले 500। वो ले लिया, लेकिन और कागज तो बताया भाई खेत में फलाना खेत में निनाण काट गया, फलाना खेत में खाद छीड़ किया, फलाना खेत में ये कर, तो सारे कर ऐसे करते करते बोले ये काम करे, उसका ये लेना देना, ये लेना देना। शाम तक 4 बजते बजते वो सारे काम कंप्लीट हो गए। वो महात्मा ने कहा बोले इसकी गुना एक ही है इसके अंदर। बोले महाराज क्या? बोले ये थाली रहा और ये धनी को मारता है, और किसी ने सहजा को नहीं, ये खुद धनी को मारता है। बोला धनी तो जब मारेगा जब मैं काम मेरे काम ही है। तो वो 4 बजते बजते उसके सारे काम। अब वो कागज स्टील का है, डाटा चढ़ने लगे, बड़ा बड़ा ये तो काम कर दिया भाई, ये तो महीना काम था जो 15 मिनट लगी इसको तो, और काम कर दिए इसमें। करते करते वो डाटा चढ़ता है, वो सोच के यानी जो काम 15 दिन बाद के थे, जो लेने देने वे भी पूरे चुकते कर दिए। 15 दिन आगाऊ के। अब काका सतवीर को पता चला कि नहीं वो महात्मा सही कह रहे थे कि अब तेरे को तेरा इलाज करना पड़ेगा। अब वो महात्मा को सोचा कि अब इससे पीछा कौन छुटावे, कि कोई महात्मा होवे वो छुटा, कोई महात्मा होवे वो उससे पीछा छुटा। अब वो इधर उधर दौड़ने लगा कि कोई महात्मा नजर आवे, कोई गली से आता जाता, कोई फरसा में खड़ा होया कि यहाँ से महात्मा करता आते जाते, या वही महात्मा। तो एक बाबा जी जैसा महात्मा गांव के गैरवे में बैठे हुए थे, अपने ध्यान समाधि में, और जाके वो महात्मा के चरणों में पड़े और बोले महात्मा जी मन बचा दो। बोले बेटा बोला नहीं, मेरे को आपके चरणों में जब तक नहीं उठूंगा, जब तक मेरे को आप वचन नहीं मान लोगे कि मेरे को मारने वाले से बचा। महात्मा बोले मारेगा कौन तेरे को भाई? कोई दिख तो नहीं रहा है, कोई दिख तो नहीं रहा है। तो ऐसे करते करते और वो सतवीर को थोड़ा ठीक बता। बोले तू बात तो बता बेटा, तू पैर तो छोड़ रहे, तू बता तो सही। ऐसा करते करते बताने लगे, तब जाके वो महात्मा को अपनी हकीकत बयान करी। बयान करने से महात्मा को समझ में आ गया कि इसको क्या किस चीज का हो गया, ये बीमारी, ये भूत कौन है इसका। वो महात्मा ने बोला बेटा इसका पक्का इलाज है, युक्ति बताऊंगा, उस युक्ति से काम करेंगे। भला महात्मा जी बताओ। वो चाचा सतवीर को बताया कि एक बाजार से अब जाते टाइम और जहाँ तेरी 4 पाई है वहां पे 8, 10, 20 फुट का और एक बांस खरीद के ले जाना और वो काट देना। बोले अब उसको जब काम कराना हो तब करना है, ये काम करना, और जब वो ठाली हो तेरे पास कोई काम नहीं हो तो उसको बोल देना आप उतर चढ़। अब काका सतवीर को पता चल गया कि हाँ महात्मा जी ने बड़ा पक्का इलाज कर दिया। तो चढ़ना उतरना तो कोई नेप नहीं है, चढ़ना उतर तो चढ़ना उसका क्या नेप है? कोई नेप नहीं। अब चाचा सतवीर तो कूदा हुआ और नया 20-25 फुट का बांस लगा दिया और वो भूत आया। भूत आते हैं महात्मा बोला मालिक वो काम करके आ गए। बोला ठीक है काम कर दिया, अब ये काम है तेरा कि उतर। अब वो 40-50 राउंड मारे, उतरे चढ़े, तब उसके दिमाग में आया कि ये क्या है, ये तो कभी नवेड़ी, ये तो बड़ा काम है, ये तो कोई काम नहीं, इससे तो पीछा छुटाना पड़ेगा मेरे को भी। अब तो इससे पीछा छुटाना पड़ेगा मेरे को भी। जब वो हाथ जोड़ के काका सतवीर के सामने कहने लगे महात्मा जी, बोले मालिक
मेरे पे रहम करो, मेरे पे दया करो। आप कहाँ गए थे? किस महात्मा फकीर के पास गया जो आपको ये युक्ति? जब ले आपसे डर लगता था आप मार देते हैं। ये युक्ति नहीं पूछ किया था तो आप तो मारते। भला मालिक मैं कभी नहीं मारूंगा, पर ये पीछे कभी नहीं मारूंगा, मैं वचन देता हूं। तो संतों का सत्संगियों, संत महात्माओं का क्या है? ये बाहर की मिसाल, ये भूत क्या है और वो बांस क्या है और वो काका सुखवीर कौन है और वो महात्मा वो फकीर कौन है? इस विचार का गौर करो, इस विचार का गौर करो। वो भूत है, ये मन है जो हमको कभी कभी कहां फंसा देता है, और वो महात्मा है, वो सच्चा सतगुरु है जो उसको वो जुक्ति बताती, वो मालिक से मिलने का राह बताया, वो जुक्ति बताई, वो महात्मा वो है। और काका सतवीर कौन है? वो साहूकार की पुत्री, साहूकार का पुत्र, ये जीवात्मा। ये इस मृतलोक में आके, इस नीचे के बाजार में आके, और ये इसमें फंस गई। काम क्रोध मोह लोभ बस। और यहाँ से ये मन इसके चमट गया, ये भूत पीछे पड़ गया। अब वो महात्मा के पास गया, वह जुक्ति कहती कि काम करो, इतना काम करो, दुनिया संसार के आए, ये कर्म लेने देने खत्म करके हमारे पहले प्रार्थ कर्म बने, बाद में शरीर बने हमारा। प्रार्थ कर्म विसरो चला क्या, जो जस करया वैसा पड़ता क्या। इसलिए वो महात्मा क्या बताया हमको कि वह युक्ति बताई जीवात्मा, वो जीव को, कि भाई इस भूत को, इस मन को उतरना चढ़ना क्या। यह सांस रूपी खंभा हमारे अंदर बैठा है, ये चढ़ता उतरता है ना, इसके साथ में लगाते हैं। ये 54 मणके है ना हमारे अंदर, पीछे रीढ़ की हड्डी, इसके जरिए हमारा चढ़ना होता। हम जो लिखते हैं श्री श्री 1008 है, वे शायद इसी का ही होगा। 54 और 54 108, यानी एक सांस उतरता चढ़ता है ना, तब पूरा एक सांस। इसलिए हमको वो चीज संतों महात्मा से मिली, वो युक्ति मिली। अब अगर हम नहीं किया तो उन महात्माओं का कोई दोष नहीं, हमारे संतों का कोई दोष नहीं। वक्त वक्त के जितने भी संत महात्मा आए, उन्होंने जीवों को चिताया, और चिता के वो परम धाम में, जब तक वो उस जीव को परम धाम में परम शांति नहीं मिली, तब तक वे महात्मा शांति नहीं लिए। वो उस जीव के लिए आगे का रास्ता सुधारते रहे, सुधारते रहे। इसलिए हमारा फर्ज बनता है, ये मिसाल तो बाहर की देने के लिए होती है, जीवों को समझाने के लिए होती है, और संत महात्मा अंदर घटाते, क्योंकि सारा खेल अंदर का है। क्योंकि तुम्हारे अंदर 5 काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, 5 दुश्मन तुम्हारे अंदर है, और इससे शरीर जो बने है ना, 5 तत्व, वे भी हमारे अंदर है, और 5 की एक की 5 प्रकृति है, वो भी हमारे अंदर है, और 4 अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये सब सारा मसला अंदर है, और दयाल भी अंदर है, और काल भी अंदर है, जिसको बोलते हैं मौत भी अंदर, और जमदूत भी अंदर है। तो हमको अंदर का बंदोबस्त करना है, हमको बाहर से कोई नहीं। बाहर से तो इतना ही हमको महाराज जी कहा करते कि जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जीवन। आज राजा के घर पे भाई हलवा चावल बन रहे हैं, और वहां तड़ाच देना, ऐसा मत, पेट फट जाएगा, हाथ फट जाएगा, ज्यादा
इतना खाओ कि हमारी जीवात्मा दुख नहीं पाओ, ये बॉडी में ताकत मिलती रहे, इसको बाहर की खुराक मिलती रहे। और अंतर की खुराक जो आत्मा की खुराक है वो हमारी, उसको क्या चाहिए? सुरत शब्द की खुराक, सुरत को उस सुमन की ताकत, गुरु के दर्शनों की जरूरत, उनको गुरु के प्रेम की जरूरत है, साथ संगत की जरूरत है। इसलिए वो खुराक हमको अंतर से मिले, हमको अपना। इसलिए महात्मा जी कहे कि सब कुछ अंदर में है, बाहर कुछ नहीं। जो पिंडा सो ब्रह्मंडा, जिन खोजा तिन पाया। अब अंदर से खोजना है हमको, बाहर से कुछ नहीं है, हमको अंदर में जाना है। इसीलिए जीवित मुक्ति भी किसी की चिट्ठी मरने के बाद में नहीं आई है कि मैं सौरभ में गया हूँ या बैकुंठ में गया हूँ या इंद्र लोक में गया हूँ कि ब्रह्म लोक में गया हूँ। यह भी प्रमाण हमको जीते जी मिलना चाहिए। डिग्री हमें जेबीटी की, पीएचडी, डिप्लोमा डिग्री, इंजीनियर की, जितनी भी डिप्लोमा डिग्री है वो हमको जीते जी मिलती है ना। जब हम डिग्रियां पास करते हैं, पढ़ लिख के करते हैं, तो हमको हमारी पदवी, इसको नानक साहब ने कहा है कि अब मोए जीवन पदवी पाई। वो परम पदवी हमको जीते जी हर सत्संगी को, हर मालिक को, तीसरे तिल से ऊपर चलोगे, सचखंड करोगे तब जाकर। इसलिए सत्संगियों थोड़ी देर बोलिया था कि अपना अंदर जीवित मरिए बहुचर की जीते जी मरने का। मरना क्या है? ये फांसी लगा देना, जहर पी लेना या कोई बुढ़ापा मरे, ये तो सब मरे। बिन मारे मर जाएंगे। बड़ा शब्द की चोट है, वह शब्द की चोट ऐसी है कि एक बार चीज इसको लगी वो घायल हो गया। गुरु के शब्द की, प्रेम की जिसको शब्द की चोट लगी वो अंतर में सीधा रास्ता। इसलिए हमको क्या करना है? उन साधु संत महात्मा का संग करके और उसको अपनी सुर तीसरे तिल से ऊपर पहुंचाने की संस्था करना। बाबर गुफा को राखी खोल के और वो सचखंड में कौन जाना ही जीवन मुक्ति के। मैं तो यही समझाऊं भाई। और मेरा एक महात्मा था महाराज जी गांव का, वो कहा ओंकारानंद जी, जी करके बतेरा देख लिया, अब कल मरने की तैयारी। तो मरते तो आ रहे हैं ना जुगा जुगा से। वो तुलसी से दादा लक्ष्मी चंद गए ना, लग 84 खत्म हुई। हम मरते रहे क्या तक, कभी घोड़ा, कीड़ी मकोड़े, पेड़ पौधे, ये सब जूड़ी काट के अब ये मोड़ हो रहा है। जी करके बतेरा देख लिया, अब कल मरने की तैयारी। अब मरने की तैयारी, मरने की तैयारी हमको सुरत शब्द के मार्ग से अपने आप को मरना, अपने आप की अवस्था में पहले तो इस संसार की तरफ मुर्दा होना है। कबीर साहब ने कहा है ना कि जागत तड़े नर गए 84 और जीव तड़े नर गए 84 और जागत तड़े न जुग जीत्या और रामानंद का कैद कबीरा और मंजला मंजला जा। तो कहने का भाव इस संसार से वे मर चुके और गुरु के नाम से जागृत हो गए, उसको जागृत पुरुष कहते। सोवतड़े जो राम नाम की तरफ से सत्संग रूपी नाम से वे सोए हुए और राम नाम से जागे। जब गए जी करके बतेरा देख लिया, कर मरने की भगवान मिले ना रोए बिना, विश्राम मिले ना सोए बिना। जब सोएंगे जब इस शरीर की चैन आएगा, विश्राम मिलेगा इसके। इसी तरह विश्राम मिले ना सोए बिना, भगवान मिले ना रोए बिना। भाई जीवित मुर्दा होए बिना
तेरी कटन सकल बीमारी। यह सकल की बीमारी, सकल पदार्थ है जगमाई। जग के अंदर रहेगा तब तक अनेकों तरह की सकल मिलती रहेगी, सकल मिलती रहेगी। यह सकल पसारा है। इसलिए वो नाम के साथ में, वो गुरु के संग में चढ़ के ऊपर कहना कि गुरु की ऊंची सी अटारी, गुरु थारी दूर, वहां ऊंची अटारी, वहां 18वीं मंजिल, 18वीं धुनी है। भाई अगम महल है, कहती कि भाई साधो अगम महल है किनारा, जिन देखी वो अटल अटारी, वहां पर बैठे राधा स्वामी पिता हमारे। वो राधा स्वामी दयाल, वो 18वीं मंजिल का नाम राधा कैसे हो गया? 2 बजे महाराज। तो भाई घंटा 8 घंटे तो जरूर हो गया। सत्संग तो थोड़ी घनी जे हरि सुमन हो, लाख वर्ष का जीवना लेकर चले। इसलिए राम नाम तो थोड़ा ही काफी। जे अगर हम सच्चा सादगी संग कर ले तो उसका भी अनेकों तरह के फायदे। राधा और जितने भी सत्संगी प्रेमी हो, उस मालिक का हुक्म दिया करो। हुक्म की तालीम होनी चाहिए। उनका वचन पर, गुरु वचन की प्यास और गुरु दर्शन की आस, गुरु वचन पर विश्वास और गुरु दर्शन की आस हर जीव को जो करेगा करेगा, वही जो बैठेगा। तालीम तो वही करेगा जो स्कूल के अंदर हाजिरी देगा और बैठेगा, वही परीक्षा में पास होएगा, नहीं तो सब फेल बैठे। इसलिए अब मौका मिल गया, वक्त के संत गुरु मिल गया, हमको नामदान मिल गया और सत्संग मिलते हैं हमको, अनेकों सत्संग चलते हैं। इसलिए मालिक की बंदगी करो और खूब भजन अभ्यास में बैठा करो, और फिर देखो तुम्हारा दराटा उठ गया। अब जैसे सावन भादवा में इतनी विरह के प्रेम जागता रहता है ना, इसी तरह हमारी मन में भी हमारा वीर्य और प्रेम, वीर्य है और प्रेम, वीर्य उठेगी, तड़प उठेगा, हमारा वैराग चढ़ जाएगा, वैराग चढ़ जाएगा गुरु का नाम का, सुमन का, और अंतर में चढ़ जाएगा। मालिक किस तरह, जिस तरह गांव में घर पे गाय या भैंसे खोलते हैं और वो हरे को देख के, हरी हरी घास को देख के, और वो अपने आप को भूल जाती है, कटड़िया बछड़िया को भूल जाती है, और वो सीमाना में चढ़ जाती है। क्या पता कितना लंबा सीमाना तय कर देती है, क्या पता कितना, उसको पता ही नहीं रहता। शाम तक वो चलती रहती, चलती रहती। इसी तरह हमारी सुरत भी वो प्रेम और वैराग में वो चढ़ जाएगी, खंड बड़मंड के पार करके। ये ऐसा खेल है, गुरु का रंग, गुरु का संग, गुरु का संग मिलेगा, गुरु का नाम हमको मिला हुआ है, गुरुओं का संग करया करो बेटे। तुम्हारा वो मालिक जागता पुरुष है, वो मालिक संभाल करेगा, तुम उसको संभाल करो। तुम धर्म की पालना करोगे, धर्म तुम्हारी संभाल करेगा। तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा आगे आ जाएगा। एक राधा हमारा धर्म है गुरु का वचन और हुक्म। अब जिसको मालिक ने, महाराज जी ने वो योग विद्या, ब्रह्म विद्या, वो नाम, वो सचखंड, सतनाम के वासी हमको सबको बनाए हुए हैं। हमारी सूरत उस मालिक के घर में बांधी हुई है। हमारा इष्ट पक्का होना चाहिए, उस इष्ट को हमको पका के, सुमन करके और उसको पवित्र और पाक कर लेना, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। राधा